हमारे सौर मंडल में बहुत से ऐसे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स तैर रहे हैं जो बेकाबू होकर किसी भी ग्रह के ग्रेविटी के दायरे में आने पर उससे टकराकर खत्म हो जाते हैं और ऐसा टकराव भारी तबाही ला सकता है। नासा के मुताबिक हमारी धरती हर 37,000 साल में एक बार ऐसे एस्टेरॉयड का सामना करती है जो पूरी दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है, अगर सोलर सिस्टम के कुछ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एस्टेरॉयड बेकाबू होकर अगर धरती के करीब आए तो सबसे घातक इम्पैक्ट किसका होगा और कौन से एस्टेरॉयड के हमें हिट करने के ज्यादा चांसेस होंगे? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा एस्टेरॉयड्स, लेकिन हमारी इस लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट एस्टेरॉयड्स नहीं हैं, बल्कि वे कॉमेट्स हैं। एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स दोनों ही हमारे सौर मंडल के ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन वे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। जी हाँ, एस्टेरॉयड्स हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के फॉर्मेशन के दौरान बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। इनमें से ज्यादातर जिनके बारे में हम जानते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हैं, जो सूरज को ऑर्बिट करते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉमेट जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल से बने स्नोबॉल जैसे होते हैं, जो कि सौर मंडल के सबसे लास्ट ग्रह नेपच्यून से भी परे क्यूपर बेल्ट में मौजूद होते हैं और वहीं से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। और जब इनमें से कुछ इनर सोलर सिस्टम में आते हैं तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं और धूल और गैस के विशाल बादल पीछे की ओर छोड़ते हैं, जिससे इनके पीछे काफी लंबी पूंछ बनी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इनमें से कुछ को धरती से इम्पैक्ट कराने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से ऑब्जेक्ट से जो ऑलरेडी हमारे ग्रह से टकरा चुका है। मिलिए चेलियाबिंस्क मीटियोरॉयड से। ये साल 2013 के फरवरी महीने में रूस में विस्फोट हुआ था। लगभग 17 मीटर के डायामीटर का ये मीटियोरॉयड दिखने में तो काफी छोटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी भयंकर था। इसके टकराने से हुए विस्फोट में निकली एनर्जी 5 लाख टन TNT के बराबर एनर्जेटिक थी। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 30 गुना शक्तिशाली है। हाँ मेरे भाई, हाँ, लेकिन ये ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में नहीं गिरा था, इसलिए इससे कोई मारा नहीं गया था। लेकिन 1200 के करीब लोग घायल जरूर हो गए थे और भारी मात्रा में प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। ये तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकला। दोस्तों, चलो कुछ और बड़ा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है चिक्सुलब एस्टेरॉयड, जिसके बारे में हमें से बहुत से लोग जानते हैं। दोस्तों, चिक्सुलब एस्टेरॉयड उन ताकतों में से एक था जिसने आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से जब टकराया तो इसके प्रभाव से 180 किलोमीटर चौड़ा और 900 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इसने आसपास मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया। इसके विस्फोट की लहर ने भारी मात्रा में रॉकी मटेरियल को एटमॉस्फेयर में उछाल दिया, जिसने एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से कवर कर लिया, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई। सनलाइट ना मिलने से पेड़ पौधे तबाह हो गए और फूड चेन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा, जिससे धीरे धीरे सभी जीव जंतु जो पेड़ पौधों पर निर्भर थे वे मारे गए और जो इन जीवों पर निर्भर थे वो भी मारे गए। आखिरकार इसने पूरे इकोसिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया। हालांकि इतनी तबाही के बाद भी कुछ छोटे जीव जो जमीन के अंदर छिपे थे वे सरवाइव कर गए। दोस्तों, अब उस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अभी तक तो धरती से टकराया नहीं है। हाँ, पर इतना खुश भी मत होना, ये टकरा भी सकता है। जी हाँ, ये है ओumuamua, सिगार के शेप का ये रॉकी ऑब्जेक्ट लगभग 400 मीटर लंबा है। नासा इसे कॉमेट की तरह क्लासिफाई करती है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे सौर मंडल का है ही नहीं, इसलिए हम नहीं जानते ये अंतरिक्ष में कहां से पैदा हो गया। साल 2017 में ये पृथ्वी के पास से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा था और अभी भी ये हमारे सौर मंडल में ही भटक रहा है। अब अगर ये गलती से भी हमसे टकरा जाता है तो इसके टकराव से निकले मलबे पूरे एटमॉस्फेयर को घेर लेंगे और अगर ये धूल और मलबा हमारे एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक रहे तो ये कई पौधों, जानवरों और इंसानों को मार देंगे जो सूरज पर डिपेंड हैं। दोस्तों, एक और ऐसा एस्टेरॉयड है जिसकी काफी संभावना है पृथ्वी से टकराने की। ये है बेनू एस्टेरॉयड। ये सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, बल्कि
बल्कि ये वो एस्टेरॉयड है जिसके बारे में हमें वाकई में चिंता करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, बेनू एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में मौजूद लाखों एस्टेरॉयड में से एक है, लेकिन ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में मौजूद ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो कि 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या उससे भी कम दूरी से हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। करीब 0.5 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड हमारे लिए इसलिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि अपने हर 6 साल में एक ऑर्बिट पूरी करने के दौरान ये धरती के और करीब आता जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के हिसाब से साल 2182 में ये धरती के काफी करीब से होकर गुजरेगा। इस दौरान इस एस्टेरॉयड के हमारे धरती से टकराने के 1700 चांस में एक बार है। केवल 0.5 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड छोटा जरूर है, लेकिन याद रखें चेलियाबिंस्क मीटियोरॉयड के बारे में, जो कि इससे भी काफी छोटा था पर उसका इम्पैक्ट काफी भयंकर था। तो सोचो अगर बेनू एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इसका इम्पैक्ट कितना भयंकर होगा। अब अगला जो एस्टेरॉयड है इसके पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी साल 1994 में जुपिटर से टकरा चुका है। समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं शोमेकर लेवी 9 की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जुपिटर से ना टकराकर हमारी धरती से टकराया होता, सोचो कितना भयानक मंजर होता। न जाने कितनी जाने गई होती, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर का ये कॉमेट जब जुपिटर से टकराने वाला था तो जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी ने इसे 20 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। इन सभी टुकड़ों की टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इनके टकराने से जो विस्फोट हुआ था वो लगभग 300 मिलियन परमाणु बमों के समान थे। इससे निकले मलबे के ढेर 2000 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे और एटमॉस्फेयर 30,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया था। शुक्रिया करो भाई जुपिटर भैया का, जिसने हमें इतने बड़े खतरे से बचाया था, नहीं तो हमारा क्या ही हाल हुआ होता। एक बार फिर जुपिटर भैया की जय। तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या हुआ होता, शायद हम भी विलुप्त हो गए होते। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम पड़ाव की तरफ। दोस्तों, ये है सेरीज। ये इतना बड़ा एस्टेरॉयड है कि इसे टेक्निकली ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में डिफाइन किया गया है। सेरीज मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट के कुल मास के 25% हिस्से से बना है। इसका रेडियस 476 किलोमीटर है, जो इसे हमारे प्राचीन दोस्त चिक्सुलप से 60 गुना बड़ा बनाता है। अब अगर सेरीज एस्टेरॉयड बेल्ट से भटक कर पृथ्वी से आकर टकराता है तो सिर्फ तबाही ही नहीं होगी, बल्कि कोई पृथ्वी ही नहीं होगी। इसके टक्कर से पृथ्वी की क्रस्ट 10 किलोमीटर की गहराई तक उधड़ जाएगी। हाइपरसोनिक शॉक वेव पूरी दुनिया में रिपल पैदा करेंगी। इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज भस्म हो जाएगी। किसी भी चीज के सरवाइव करने के कोई चांस नहीं होंगे। हमारा ग्रह आग की चमकती गेंद और पिघलती हुई चट्टान में बदल जाएगा। अगर किसी चमत्कार से आप बच भी गए होंगे तो भी आप ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। दोस्तों, इन भयानक मंजर को आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।